हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निधि। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी सिविल स्टैप में। हाँ जी, तो आज जो है हम डायरेक्टिंग चैप्टर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि हमारा बिजनेस स्टडीज़ का 7th चैप्टर है। तो इसमें जो है, इससे पहले हमने लीडरशिप स्टार्ट किया था, इससे पिछली वाली क्लास जो थी उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो आपका लास्ट एलिमेंट है जो कि है कम्युनिकेशन, वो करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो, सबसे पहले हम जो है वो करेंगे आपका एडवांटेजेस या फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ व्हाट। वेट अ सेकेंड, एक बारी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने जो है पिछली क्लास में क्या चीज कंप्लीट करी थी, राइट। चलिए, तो यहाँ पे जो है हमने पिछली क्लास में यहाँ से ये वाला टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था, जो कि था आपका स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, जिसमें हमने किया था ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव लीडरशिप। उसके बाद हमने इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस किए थे। फिर हमने जो है इसकी सुटेबिलिटी पढ़ी थी, किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में इस टाइप की लीडरशिप सुटेबल होती है। देन हमने डेमोक्रेटिव या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप किया। उसके बाद जो है हमने फ्री रेन या फिर लेजे फेयर लीडरशिप टॉपिक कंप्लीट किया था। तो हमारा जो लीडरशिप स्टाइल वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका था। इसी के ही आगे हम जो टॉपिक्स हैं उनको कंटिन्यू अब करने वाले हैं, ठीक है जी। तो चलिए, अब जो है आज की क्लास में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपका कम्युनिकेशन, जो आपका 4th एलिमेंट है किसका, डायरेक्टिंग का। हमने बोला था कि डायरेक्टिंग के कितने एलिमेंट्स होते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था, सुपरविजन। सेकंड था मोटिवेशन। थर्ड था लीडरशिप। एंड फोर्थ जो है वो है आपका कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी टॉपिक है इस चैप्टर का, और बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक है, जो कि आप लोगों को भी पता है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी सुना होगा आपने। तो देखो, कम्युनिकेशन है क्या, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखो। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग और एक्सचेंजिंग आइडियाज, व्यूज, मैसेजेस, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन बिटवीन 2 और मोर पर्सन टू क्रिएट अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कम्युनिकेशन में क्या चीज़ ज़रूरी है, ट्रांसमिशन होना ज़रूरी है, ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है किसी चीज़ का। वो कोई आइडिया हो सकता है, वो कोई नॉलेज हो सकती है, वो कोई आपका मैसेज हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ठीक है, कम्युनिकेट करके ऑरली या रिटर्न वे में, उसको भी हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में ये प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का। तो जनरली आपका कम्युनिकेशन, अगर हम परफेक्ट कम्युनिकेशन की बात करें, तो 2 लोगों के बीच में जब तक कम्युनिकेशन नहीं होता उसको हम अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कह सकते। अगर कोई पर्सन सिर्फ वन वे में कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब कि सिर्फ लेक्चर दिए जा रहा है और सामने वाला पर्सन सुन रहा है, उसको आप कम्युनिकेशन नहीं कह सकते, ठीक है, वो वन वे हो जाएगा, वन वे कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे देखो, आप किस किस तरीके से अपने आइडियाज़ को या अपने इन्फॉर्मेशन को या कोई भी चीज़ जो आपके पास है, या कोई भी दिमाग में कोई चीज़ चल रही है, कोई आइडिया आया आपको, तो आप किस तरीके से उसको ट्रांसफ़र करते हो किसी और को, या किसी और को बताते हो। या तो बोलकर बताते हो, स्पोकन वर्ड्स आ गया, या रिटर्न में लिख के बताते हो, है ना। अगर कोई आपका दूर रहता है, फ्रेंड रहता है, कोई रिलेटिव रहता है, उसको आप मैसेज वगैरह करके इंटरनेट के थ्रू मैसेज पहुंचाते हो अपना। फिर जो टीचर है क्लासरूम में, वो इमेजेस के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू जो है वो बच्चों को पढ़ाता है, ये भी कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। देन जेस्चर्स, अभी जेस्चर्स क्या है, जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं पढ़ाते पढ़ाते एक तो बोल भी रही हूँ, साथ में अपने हैंड के जेस्चर्स भी यूज़ कर रही हूँ, है ना। तो इसको बोलते हैं जेस्चर्स। तो ये आपके बॉडी पार्ट में, जैसे आप जो है स्माइल करके बोल रहे हो, है ना, या फिर कहीं कहीं पे जो है आप एक्सप्रेशन दे रहे हो, आप जैसे किसी को बोल रहे हो ऑल द बेस्ट, तो उसके साथ आप जो है थम्स अप भी दिखा रहे हो, तो ये जो है ये जेस्चर्स में आ जाता है, ठीक है। तो ये है आपका मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो, कम्युनिकेशन का प्रोसेस है नेक्स्ट टॉपिक आपका। कम्युनिकेशन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, उसके बाद ये पूरा जो आपका सेंडर है जो अपना मैसेज पहुंचा रहा है, और जो रिसीव कर रहा है, इनके बीच का प्रोसेस क्या होता है ओवरऑल। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक सेंडर होगा जिसके पास क्या होगा, कोई मैसेज होगा। सबसे पहले क्या होगा, सेंडर, जिसने कोई अपना आइडिया या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, बताना है किसी को कुछ, तो इसके पास कोई मैसेज होगा, उसको वो क्या करेगा, इनकोड करेगा, इनकोडिंग, ठीक है। इनकोडिंग का मतलब क्या होता है, इनकोडिंग का मतलब होता है कि
किस वे में अपनी बात को पहुंचाना चाह रहा है वो। जैसे कि मैं जो हूँ वो ऑरली पहुंचा रही हूँ, मैं बताकर बोलकर बता रही हूँ आपको सारी चीज़ें, तो मेरी इनकोडिंग क्या हो गई, लैंग्वेज हो गई। देन चैनल, अब किसके थ्रू जो है वो अपनी बात पहुंचा रहा है, कौन सा मीडिया है, मीडिया भी बोल सकते हो उसको या चैनल भी बोल सकते हो। अब जैसे कि मैं जो हूँ, आप ये वीडियो जो है वो यूट्यूब पे देख रहे हो, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, यूट्यूब चैनल के थ्रू जो है मैं आपको अपना मैसेज पहुंचा रही हूँ या आपको क्लास ये पढ़ा रही हूँ। तो आप जो है अगर इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल के थ्रू किससे बात कर रहे हो, तो आपका चैनल क्या हो जाएगा, मोबाइल या इंटरनेट। तो अलग अलग, या फिर अगर आप किसी को रिटर्न में कोई लेटर लिख रहे हो, ठीक है, तो वो कौन सा उसका चैनल क्या हो जाएगा, रिटर्न में, ठीक है, पेज हो जाएगा प्रिंट वे में। तो इसके बाद अब आपने ये मीडिया चूज किया, यहाँ से अपना मैसेज भेजा, फिर उसके बाद वो किसने रिसीव किया, रिसीवर ने। जैसे यहाँ पे है मोहन जिसने अपनी कोई बात कहनी है, और यहाँ पे है सोहन, तो सोहन ने जो है वो इसकी बात को रिसीव किया और डिकोड किया। क्या किया, डिकोड किया। अब इनकोडिंग और डिकोडिंग में आपने कंफ्यूज नहीं होना, इनकोडिंग कौन करता है, सेंडर करता है, मतलब अपने मैसेज को या अपने आइडिया को किस तरीके से उसने बताना है, वो गया इनकोडिंग। और जब रिसीवर उस मैसेज को उसी वे में समझ लेता है, सेम वे में समझ लेता है जिस वे में सेंडर बताना चाहता है, उसको बोल देते हैं डिकोडिंग। ठीक है, जैसे इसने अगर बोलना चाहा हाय हाउ आर यू, तो इसने भी उसी वे में समझ लिया कि ये मेरे से हालचाल पूछ रहा है, तो इसने अपना हालचाल बता दिया, आई एम फाइन। ठीक है, फिर फीडबैक, तो इसने जो है अपना जो भी जवाब दिया, आंसर दिया, या फिर इसने अगर अगर आपसे कोई येस नो में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपने येस कर दिया या नो कर दिया, या इवन अगर आपने जो है अपना हेड भी शेक करके बता दिया हाँ जी येस नो, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका फीडबैक है। तो इससे फीडबैक से क्या होता है, फीडबैक से ये अच्छी चीज़ होती है आपकी कि जो सेंडर है वो भी श्योर हो जाता है कि जो रिसीवर है उसको मैसेज पहुंच गया, जो मैं उसको बात बताना चाहता था या बताना चाहती थी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब सपोज करो इसने ये चीज़ बोल के बताई है इसको, तो इसने तो सामने सुन लिया और इसने आंसर कर दिया। अगर ये मोहन जो है वो वीडियो कॉल के थ्रू या फिर ये जो है मैसेज, व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू कोई मैसेज कर रहा है, तो व्हाट्सअप मैसेज में क्या होता है, अगर आप इमोजीज यूज़ नहीं करते हैं ना, ये चीज़ ध्यान दी होगी आपने कि कभी कभी हम सिर्फ सिंपल सेंटेंस लिख देते हैं और कोई इमोजी यूज़ नहीं करते हैं, तो सामने वाला पर्सन उसको सीरियस वे में ले जाता है, जबकि जो आपका सेंडर है वो कभी कभी मजाक वे में भी कोई बात बोल रहा होता है। तो यहाँ पे जो है नॉइस उसे बोलते हैं, कि जब आप का कोई इंटरनेट कनेक्शन का इशू हो गया या आपने अपनी बात ढंग से नहीं पहुंचाई, ये बैरियर आ जाता है कम्युनिकेशन में। तो देखो ये आपने स्टेप याद रखना है, सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, चैनल, देन आपका डिकोडिंग, रिसीवर एंड फीडबैक, एंड बीच में आपका नॉइस आ जाएगा जिसको हम बैरियर भी बोलते हैं, बैरियर्स। तो ये हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे कि आपके कौन कौन से रुकावटें या कौन कौन से बैरियर्स आते हैं जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो। ठीक है, चलो अब ये जो हमने कंपोनेंट्स किए हैं, जिस जो कम्युनिकेशन के सेंडर रिसीवर ये पूरा प्रोसेस किया हुआ है हमने, इसको हम वन बाय वन जो है वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला है आपका सेंडर। तो सेंडर जो है वो कौन होगा, द पर्सन हु कन्वेज द मैसेज, जो मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, जो अपनी बात बता रहा है, उसको हम सेंडर कहेंगे। मैसेज क्या होगा, मैसेज कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, कोई किसी को कुछ बता रहा है, पढ़ा रहा है, एजुकेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इनकोडिंग। इनकोडिंग हो जाएगा कि देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, सिंस द रिसीवर कैन नॉट रीड द सेंडर्स माइंड, द सेंडर कन्वर्ट्स द आइडिया इनटू लैंग्वेज। अब मैं कोई अपनी बात जो है वो दिमाग में सोची जा रही हूँ और उसको बोल नहीं रही हूँ या एक्सप्रेस नहीं कर रही हूँ, तो जो सामने वाला पर्सन है वो उसको कैसे समझेगा जब तक मैं उसको एक्सप्रेस नहीं करूँगी। तो मैं किस वे में एक्सप्रेस कर रही हूँ, या तो मैं बोल के फिर उसको बता रही हूँ जो मेरे दिमाग में चल रहा है, या फिर मैं लिख के बता रही हूँ, या किसी भी वे से बता रही हूँ, उसको बोल देंगे इनकोडिंग। नेक्स्ट है मीडिया। तो मीडिया हो जाएगा जो मैंने चैनल यूज़ किया, जैसे कि मैंने जो है मैसेज करके अगर किसी को बताई है अपनी बात, तो वो मेरा मीडिया क्या हो जाएगा, मोबाइल फ़ोन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिकोडिंग। ये हमने जब रिसीवर ने कन्वर्ट कर लिया उस मैसेज को, जो इनकोड किया था सेंडर ने, उसी वे में समझ लिया उस मैसेज को, उसको बोल देंगे डिकोडिंग। रिसीवर क्या कौन हो गया, जिसने वो मैसेज रिसीव किया या समझा। नेक्स्ट है फीडबैक। अब यहाँ पे देखो, रिसीवर ने जब मैसेज को रिसीव किया, मैंने कोई बात बोली, सामने कोई पर्सन है, उसने समझ ली वो बात,
बट मुझे कैसे पता लगेगा कि उसको वो बात समझ आ गई, जब तक वो हाँ ना या फिर जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर नहीं दे देता। तो जब वो उसका फीडबैक दे देता है रिसीवर, उसको बोल देंगे हम फीडबैक। तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन में। फिर नॉइस क्या हो जाएगा, कोई भी डिस्क्रिप्शन, कोई भी बैरियर जो हमारी कम्युनिकेशन को रोक रहा है। सपोज करो दो लोग जो हैं वो खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे मोहन है, यहाँ पे सोहन है, अभी आपस में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है साइड में, जो आपकी साइड में बिल्डिंग है कोई, यहाँ पे कोई फंक्शन चल रहा है, पार्टी चल रही है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है डीजे की साउंड आ रही है। तो ये आपस में बात कर रहे हैं, ये कुछ और बोल रहा है और वो कुछ और सुन ले रहा है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर आ गया, उसको बोल देंगे नॉइस। ठीक है, चलो अब है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने टाइप्स के कम्युनिकेशन होती है? देखो वैसे तो आपके बहुत सारे टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन के, बट हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। वहां पे कितने फॉर्म के कम्युनिकेशन होते हैं? तो यहाँ पे देखो आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है एक, तो फर्स्ट हो गया आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन, और एक होता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये वर्ड आपने पहले भी सुने होंगे, इनफॉर्मल, फॉर्मल, है ना, जब आप लेटर्स वगैरह लिखते थे इंग्लिश की आप एग्जाम्स में, जब आप स्कूल टाइम में होते थे, तो इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर सुना होगा आपने, तो ये वही वर्ड उसी से रिलेटेड है। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या हो गया? फॉर्मल कम्युनिकेशन जब आप एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो, एक सिस्टमेटिक वे फॉलो कर रहे हो कोई भी बात अपनी बताने का, जैसे कि आप कोई भी किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, वहाँ पे आपने अपनी कोई बात कहनी है, तो आप ऐसे ही जाके उठ के नहीं कभी भी कह देते हो। आप क्या करते हो, ईमेल वगैरह सेंड करते हो, या फिर प्रॉपरली जो है जाके अपॉइंटमेंट लेते हो अपने मैनेजर से, फिर उससे बात करते हो। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मली आप जब बात कर रहे हो। इनफॉर्मल क्या हो जाता है, जो हम जैसे कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है कि हम सिर्फ काम से रिलेटेड ही बात करते होंगे आपस में, जो भी वहाँ पे कलीग्स हैं वो आपस में फ्रेंड्स भी होंगे, तो वो नॉर्मल टॉक भी करते होंगे, डेली हंसी मजाक जोक्स एंड ऑल, तो वो क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन में फिर आपका जो है वो डिफरेंट टाइप्स के कम्युनिकेशन आएंगी, इनफॉर्मल में जो है वो डिफरेंट टाइप्स की कम्युनिकेशन आएंगी। तो इसका जो है ये चार्ट आपको देखना है। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर में फॉर्मल आता है, इनफॉर्मल आता है। फॉर्मल में फिर फर्दर आपके किस में डिवाइड है, ये डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल। और ये जो आपके डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन है, आप इसको इकट्ठा क्या बोल सकते हो, वर्टिकल कम्युनिकेशन भी बोल सकते हो। तो ये आप जो है फ्लो चार्ट बना के आ सकते हो अपने एग्जाम में, इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको। फ्लो चार्ट बना के आ जाना इसका। ठीक है, चलो अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले यहाँ पे है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कौन सी होती है, जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट से बात अपनी करता है। जब एक टॉप लेवल जो हायर अथॉरिटी का बंदा है, वो जो है वो लोअर अथॉरिटी के पर्सन से जब अपनी बात कहता है, उसको बोलते हैं डाउनवर्ड। मतलब जब बात ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। देखो यहाँ पे जैसे कि कोई भी आपका मैनेजर है, किसी डिपार्टमेंट का हेड मैनेजर है, उसने कोई अपने एम्प्लॉय को स्कीम बतानी है, पॉलिसी वो लेकर आए हैं कंपनी के लिए, वो बतानी है, तो ये सारा आपका इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा। पॉलिसीज, प्रोसीजर, ऑर्डर दे रहा है, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, या कोई मीटिंग वगैरह है उसका नोटिस पीरियड दे रहा है, तो ये मैनेजर सबऑर्डिनेट को बता रहा है, इसको बोल देंगे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन किसको बोलेंगे, अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलेंगे जब एक सबऑर्डिनेट, जब एक लोअर पोजीशन का पर्सन किसी अपर पोजीशन के पर्सन से क्या कर रहा है, कोई बात पूछ रहा है। तो ये क्या क्या हो सकता है, जैसे कि कोई उसने प्रोग्रेस रिपोर्ट पूछी कि मेरा काम जो है वो कैसे चल रहा है, या फिर रिपोर्ट जो बनाते हैं ये लोग काम करते हैं वो दिखा रहा है अपने बॉस को, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है इसको, उसके लिए बोल रहा है कि हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए, हमें जो है वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं मिल रही है, हमें वर्किंग कंडीशन अच्छी प्रोवाइड करो, या फिर कोई सजेशन दे सकता है, या इसको कोई कंप्लेंट है, वो जब अपने जाके बॉस को बता रहा है, तो अब बात कैसे जा रही है, नीचे से ऊपर तरफ, यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ बात जा रही थी, तो आपने डायरेक्शन देखना है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन है ये। तो ये दोनों को इकट्ठा बोल देते हैं हम क्या, वर्टिकल। वर्टिकल लाइन बनाई होगी आपने मैथ्स में, है ना, तो वर्टिकल कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे या फिर ऐसे जा रही है, क्या कम्युनिकेशन ऐसे हो रही है, तो इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन का एडवांटेजेस देख लो।
एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। सबसे पहले है क्लैरिटी एंड प्रिसीशन। देखो, जब आप फॉर्मली कोई अपनी बात रखते हो, आप रिटर्न में कोई चीज़ कह रहे हो, उसका प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करते हो, आप प्रॉपर उसमें सारी चीज़ें लिखते हो, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, विद रिगार्ड्स योर फेथफुली, ये सारी चीज़ें लिखते हो, इसका पूरा एक फॉर्मेट होता है, तो सारी बात जो है वो बहुत क्लियरली हमें समझ आ जाती है। ठीक है, तो मैसेज क्लियर रहता है, प्रिसाइज रहता है, कंप्लीट रहता है, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन। इट प्रोवाइड्स अ रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन। सपोज करो आपने जो है कोई मेल करी अपने बॉस को, है ना, कोई मेल करी लीव के लिए या किसी भी चीज़ के लिए मेल करी, और फ्यूचर में जो है आपका सैलरी में से कोई अमाउंट डिडक्ट हो गया, आपका उसमें आ गया कि इस दिन आपने छुट्टी करी है, आपने लीव नहीं मांगी, बिना लीव मांगे ही छुट्टी कर ली, तो वो क्या कर सकता है फिर, जिसने सेंडर जो है वो मेल जाकर दिखा सकता है, उसके पास प्रूफ भी हो जाता है एक तरीके से कि ये देखो, ये मेल इस डेट को मैंने जो है वो मैनेजर को, एचआर को कर दी थी और मैंने इस दिन प्रॉपर छुट्टी मांगी थी। नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन में, जैसे कि आपके 4 लोग हैं कंपनी में, अब यहाँ पे ए जो है वो सबॉर्डिनेट है, ये मैनेजर है, ये सीईओ है कंपनी का, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ये दोनों। तो अब अगर किसी सबॉर्डिनेट को या किसी भी छोटे से एम्प्लॉय को बात करनी है अपने सीईओ से, अपने फाउंडर से, तो ये जाके डायरेक्टली तो नहीं बात कर लेगा। अब जैसे कि अंबानीज हैं, ठीक है, तो उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत अलग अलग शहरों में काम कर रहे हैं, अलग अलग कंपनीज में काम कर रहे हैं, मतलब उनकी रिलायंस की कंपनी में अलग अलग ब्रांचेज में काम कर रहे हैं, तो उनके ब्रांचेज में अगर किसी एक छोटे से एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम होगी उस कंपनी से, तो वो सीधा जाके अंबानी के घर तो नहीं जाएगा कि अंबानी जी मुझे ये प्रॉब्लम है, नहीं, उसको हिरार्की फॉलो करनी पड़ती है, उसको अथॉरिटी वाइज जाना पड़ता है, वो अपने कंपनी के मैनेजर से बात करेगा, अपने डिपार्टमेंट से पहले बात करेगा, फिर जाके जो है आगे प्रॉब्लम जाएगी। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेशन रहता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है फॉर्मली सारी बात होती है, तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े या मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस नहीं होते। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है, रिजिडिटी। अब यहाँ पे देखो हिरार्की क्योंकि फॉलो हो रही है, क्योंकि ए को पहले बी के पास जाना पड़ रहा है, फिर बी सी के पास जाएगा, फिर ये डी के पास जाएगा। जैसे कोई छोटा सा एम्प्लॉय है, पहले ये जो है आपका अपने डिपार्टमेंट के मैनेजर के पास जाएगा, फिर ये जो है एचआर के पास जाएगा, एचआर जो है फिर जाके अपने जो भी आपकी कंपनी का सीईओ है उससे जाके बात करेगा। तो यहाँ पे हिरार्की फॉलो हो रही है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो अब क्या हो रहा है, बीच में चेन आ गई ये बड़ी सी, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन जो है वो डिले हो जाएगी और आपका लेट हो जाएगा, जो भी डिसीजन लेना होगा, ये सॉल्यूशन निकालना होगा, वो लेट हो जाएगा, तो यहाँ पे स्लो हो जाता है प्रोसेस डिसीजन का। नेक्स्ट है ओवरलोड। इट कैन लीड टू इंफॉर्मेशन ओवरलोड ड्यू टू एक्सेसिव डॉक्यूमेंटेशन एंड फॉर्मेलिटीज। अब आपको अगर कोई अपनी छोटी सी भी बात करनी है तो उसको आपको फॉर्मल वे में ही करनी पड़ती है, उसको प्रॉपर मेल लिखनी पड़ती है आपको। अगर आपको एक लाइन भी किसी से बात करनी है, सिर्फ एक लाइन लिखनी है, वो भी आप मेल ही करोगे, तो इस तरीके से आपका जो मेल बॉक्स वगैरह होता है वो सारा भर जाता है। ठीक है, मेल बॉक्स में जो है वो जैसे आपका जो है कंप्यूटर वगैरह स्पेस फुल हो जाती है, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन भी आपका बढ़ जाता है, पेपर वर्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट लिमिटेड फीडबैक। अब यहाँ पे क्या होता है देखो, क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड में हमने क्या किया, अपवर्ड या डाउनवर्ड, यहाँ पे सिर्फ एक तरीके से वन वे कम्युनिकेशन ही हो रही है। वर्टिकल कम्युनिकेशन में क्या हो रही है, वन वे कम्युनिकेशन हो रही है, तो यहाँ पे जो है फीडबैक नहीं मिल पाता। ठीक है, मतलब आपस में ऐसा नहीं है कि मैं अगर आपको कोई पॉलिसी बता रही हूँ, मैं सुपीरियर हूँ और मेरा सबॉर्डिनेट है, मैं उसको कोई पॉलिसी बता रही हूँ, कोई रूल बता रही हूँ, तो वो आगे मेरे से क्वेश्चनिंग करेगा, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, आपको सुनना है। तो यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन ज़्यादा होती है, टू वे नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। अब करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो है अब बिल्कुल ऑपोजिट है, जो उसका डिसएडवांटेज है फॉर्मल का, वो इसका एडवांटेज होगा। यहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत स्पीड में फ्लो होती है। अब आपको अगर अपने फ्रेंड से कोई भी बात कहनी है तो आप जो है इतना, ये तो नहीं है कि आप जो है पहले पेज निकालोगे फिर उसमें आप लिखोगे डियर फ्रेंड आई वांट टू टॉक टू, ऐसे तो नहीं लिखोगे। आप डायरेक्टली जाके उसको बोल दोगे या फ़ोन करोगे, कॉल करोगे, या डायरेक्टली बोल दोगे जो आपको बोलना है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत स्पीड में होती है, ठीक है, फास्ट होती है। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है,
अब देखो, अब अगर कोई पर्सन जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है बहुत टाइम से, तो जो उसका बॉस भी होता है वो भी उसका एक तरीके से फ्रेंड ही बन जाता है। तो उनकी कम्युनिकेशन कभी कभी फ्रेंड्स की तरह भी होती है। तो वो फ्रेंड्स की तरह अगर वो बात करते हैं तो वो ज़्यादा खुल के बात कर पाते हैं बजाय बॉस एंड एम्प्लॉय। नेक्स्ट है एम्प्लॉय मोरल। अब जब आपको बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिलता है और आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है कि जहाँ पे आप बेझिझक कोई भी अपनी बात कह सकते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एम्प्लॉय का मोरल, मोटिवेशन हाई हो जाता है कि यहाँ पे मुझे डरना नहीं पड़ता, हर बात के लिए मुझे मेल नहीं करनी पड़ रही है, अगर मेरे को कोई नॉर्मल बात करनी है तो वो मैं नॉर्मली भी जाके कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन ओपन है, कोई भी किसी से भी बात कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्रिएटिविटी होती है, आइडियाज़ होते हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो भी डरते नहीं हैं, वो भी खुल के आके जो है आगे आकर अपना सजेशन देते हैं, आइडियाज़ देते हैं कंपनी के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको जो है आप कुछ कह नहीं सकते। जैसे हमने ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में देखा था, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में जो आपका लीडर होता है उसका बॉसी नेचर होता है। वो क्या करता है, वो हमेशा ऑर्डर ही देता है, वो सजेशन नहीं लेता। तो उस टाइप में फॉर्मल कम्युनिकेशन ज़्यादा होता है। और जहाँ पे आपका डेमोक्रेटिक था और जहाँ पे आपका लेजे फेयर था, वहाँ पे जो है वहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, र्यूमर्स। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि आपके इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा चांसेस किसके होते हैं, र्यूमर्स। र्यूमर्स क्या होते हैं, अफवाह फैलने के। अब जैसे कि अब हम जब फ्रेंड्स होते हैं या फिर आपके कलीग्स हैं, वो नॉर्मल कोई बात कर रहे हैं, किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, या कोई भी बात कर रहे हैं नॉर्मल, तो हम एक दूसरे पर्सन से बोलते हैं, वो तीसरे पर्सन को जाके बताता है। तो यहाँ पे गॉसिप वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा चांसेस बढ़ जाती है ना। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंट्रोल। तो मैनेजमेंट हैज़ लिमिटेड कंट्रोल ओवर द कंटेंट एंड फ्लो ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जब आप जो है ज़्यादा इनफॉर्मल बिहेवियर कर देते हो ऑर्गेनाइजेशन में, जब आपने बहुत ज़्यादा ही छूट दे दी अपने एम्प्लॉयज़ को, कोई भी कुछ भी किसी को भी बोल के चला जा रहा है, किसी को है ही नहीं कि इसकी डेजिग्नेशन क्या है, ये मेरे से बड़े हैं, ये मेरे बॉस हैं, तो वहाँ पे भी फिर थोड़ा काम खराब हो जाता है। कंट्रोल जो है वो मैनेजमेंट का इतना नहीं रह पाता है, मतलब वो फिर स्ट्रिक्टली नहीं बोल पाते हैं अपनी बातों को, और ना ही वो सामने वाला इतना सीरियसली लेता है फिर बात को, ठीक है। तो ये है डिसएडवांटेजेस। अब एक बार अगर हम इनका डिफरेंस देख लें टैबुलर फॉर्म में, तो ये आपको बहुत ईजी लगेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, टैबुलर फॉर्म में भी आप डिफरेंस बता सकते हो। तो यहाँ पे देखो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में डिफरेंस। इट इज़ डेलिबरेटली स्ट्रक्चर। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो जानबूझ के उसी वे में स्ट्रक्चर में बनाया जाता है, फॉर्मेट बनाया जाता है उसका, कि आपको जो है इस वे में अपनी बात कहनी है, आपको इतने टाइम आना है, इसको रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें डेलिबरेटली की जाती है। और जो इनफॉर्मल है वो स्पॉन्टेनियस होती है कम्युनिकेशन, मतलब कोई आपका एकदम से फ्रेंड जो है वो एकदम से बन जाता है ना, आप उससे बात करने लग जाते हो, तो आप जो है फ्रेंडली नेचर हो जाता है आपका भी उसके साथ। यहाँ पे आप सोच समझ के जो है वो सारी चीज़ें नहीं करते। देन वेल प्लान्ड, सिस्टमैटिक, ऑथराइज, अनप्लान्ड, अनसिस्टमैटिक एंड अनऑथराइज। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये रिजिड है, यहाँ पे चेंजेस जो है वो कम ही होते हैं। एक बार रूल्स एंड रेगुलेशन बन गए वो ज़्यादातर वैसे ही रहते हैं लॉन्ग टर्म तक। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप किसी भी तरीके से बात कर सकते हो, किसी से भी जाकर जो है अपनी बात कह सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे टाइम टेकिंग, यहाँ पे जो है आपका कम्युनिकेशन में टाइम लगता है, यहाँ फास्ट होता है। देन ये रिटर्न हो सकता है, ऑरली हो सकता है फॉर्मल, और ये यूजुअली ऑरली होता है। जो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो यूजुअली ऑरली देखा जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, फ्रेंड से बात कर रहे हो तो आप लिख लिख के नहीं करोगे, हाँ मैसेज पे कर सकते हो अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड है आपका, अदरवाइज ऑरली होता है। देन यहाँ पे है सोर्स। यहाँ पे सोर्स हम ट्रेस कर सकते हैं कि आप किससे बात कर रहे हो, है ना, आप मेल वगैरह दिखा सकते हो, प्रूफ दिखा सकते हो। यहाँ पे कोई जो है सोर्स ट्रेस नहीं करोगे कि मैंने कल इससे बात करी थी, मैंने परसों उससे बात करी थी, ठीक है। तो ये है आपका डिफरेंस। अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो है आपका बैरियर्स। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब देखो कौन कौन से वो नॉइस जो हमने बात करी थी पूरे प्रोसेस में, कौन कौन सी रुकावटें आती हैं कम्युनिकेशन में, वो हम पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम्युनिकेशन में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, जिसमें कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी आते हैं। तो बैरियर्स में आपका अलग अलग टाइप्स के बैरियर आएंगे। जैसे सिमेंटिक बैरियर आ गया, सिमेंटिक बैरियर आ गया। देन आपका एक आ जाएगा साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल दिमाग से रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड है। देन आपका जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आ जाएगा, जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है।
देन आपका आ जाएगा पर्सनल बैरियर। तो अब ये जो आपके बैरियर्स हैं ये तो मेन हेडिंग्स हैं, इसके अंदर फिर सब हेडिंग्स हैं, इसके अंदर फिर अलग से बैरियर्स हैं, वो आपको पहचानने हैं। तो सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल बैरियर्स, ये हैं क्या, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले सिमेंटिक बैरियर है। सिमेंटिक बैरियर कौन सा बैरियर होता है, जब आपका जो रिसीवर है, जिसने मैसेज रिसीव करना है, वो मैसेज को उस वे में नहीं डिकोड कर पाता जिस वे में सेंडर उसको मैसेज भेजना चाहता है या भेज रहा है। मतलब जब वो मैसेज का ट्रू मीनिंग ही नहीं जान पा रहा। क्या नहीं जान पा रहा, ट्रू मीनिंग, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सिमेंटिक बैरियर्स अराइज व्हेन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस आर इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल लीडिंग टू मिसअंडरस्टैंडिंग। मतलब रिसीवर कुछ और रिसीवर कुछ और समझ रहा है और जो आपका सेंडर है वो कुछ और कहना चाहता है, बात ही नहीं समझ में आई। तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि आपका जो मैसेज था वो एक्सप्रेस ही आपने सही तरीके से नहीं किया, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल के साथ समझो, ज़्यादा क्लियर होगा। अ मैनेजर टेल्स अ टीम complete the report quick. The team might rush and produce a low quality report, not realizing the manager meant to emphasize thoroughness over speed. तो यहाँ पे देखो, मैनेजर ने अपनी टीम को क्या बोला कि आपने जो है रिपोर्ट बहुत जल्दी बनानी है, स्पीड में बनानी है, कंप्लीट द रिपोर्ट क्विक। टीम जो है उसने क्या किया, उसने ये बात सुन ली और जल्दी फटाफट जो है रिपोर्ट तो बना दी, बट लो क्वालिटी की रिपोर्ट बना दी, ठीक है। एंड नॉट रियलाइजिंग द मैनेजर मेंट टू एम्फसाइज थॉरनेस ओवर स्पीड। तो यहाँ पे जो है इन्होंने, मैनेजर ने यहाँ पे ये भी बात कही थी कि रिपोर्ट जल्दी तो बनानी है, पर इसने अच्छे से बोला ही नहीं। इसने ये भी बोलना चाहिए था साथ में, सही भी बनानी है, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, तब वो ज़्यादा अच्छे से सुनते। उन्होंने सिर्फ ये लाइन सुनी और उन्होंने जल्दी से रिपोर्ट बना के दे दी, तो बैडली एक्सप्रेस मैसेज हो गया। उन्होंने अपनी बात, मैनेजर ने अपनी बात ही सही तरीके से नहीं पहुंचाई। तो पहला रीज़न ये हो गया, जब आप अपने मैसेज को सही तरीके से नहीं बता पाए। नेक्स्ट है सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग। अब देखो, आपके जो है कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके दो मीनिंग्स होते हैं, अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, या फिर कुछ वर्ड सुनने में भी ऐसे लगते हैं जिनके अलग अलग मीनिंग होते हैं। अब मैंने राइट वर्ड बोला, राइट, तो यहाँ पे अब कितने सारे राइट होते हैं, देखो, ये वाला राइट भी होता है, ये वाला राइट भी होता है, ठीक है, और एक आपका जो डायरेक्शन वाला राइट होता है वो भी होता है। ये सही वाला राइट है, ये लिखने वाला राइट है, और एक आपका डायरेक्शन वाला भी राइट होता है, लेफ्ट राइट। तो कौन सा राइट मैंने बोला वो आपको समझ नहीं आया, तो मेरे को अच्छे से बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे वर्ड लीड है, लीड, इट कैन मीन अ टाइप ऑफ मेटल और गाइड। तो लीड एक मेटल भी होता है, और लीड क्या होता है कि आप किसी टीम को लीड कर रहे हो, लीडर हो। तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं कुछ जो आपके अलग अलग मीनिंग। अब मैंने बोला प्राइस, आपको सुन गया प्राइज, क्या सुन गया, प्राइज सुन गया, मैंने तो प्राइस बोला। तो ये इसमें भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, इसकी वजह से भी सही मीनिंग नहीं समझ पाता रिसीवर, ठीक है। नेक्स्ट है फॉल्टी ट्रांसलेशन। आपको देखो यहाँ पे याद क्या रखना है कि ये बैडली एक्सप्रेस मैसेज किसके अंदर आ रहा है, सिमेंटिक बैरियर के अंदर, ये रीजन है। देन सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग भी सिमेंटिक बैरियर का रीजन है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है फॉल्टी ट्रांसलेशन। जब आपने अपने मैसेज को जब कम्युनिकेट किया या बोल के बताया, जो लैंग्वेज यूज करी वो गलत करी। जब जैसे कि अब मैं किसी पर्सन से बात कर रही हूँ या कोई लेक्चर ही दे रही हूँ, कहीं पे वेबिनार वगैरह है, मुझे जो है वो पंजाबी आती है, और जो मेरी सामने वाली ऑडियंस है उनको पंजाबी नहीं आती, और मैं पंजाबी में बोली जा रही हूँ, पूरा लेक्चर पंजाबी में दे के चली गई, और वहाँ पे जो ऑडियंस थी उनको कुछ समझ ही नहीं आया। तो ये क्या हो गया, ट्रांसलेशन का बैरियर हो गया। तो जब आप सामने वाले पर्सन की लैंग्वेज में बैरियर आ गया, उनकी लैंग्वेज में बैरियर आ गया, मैं जो हूँ वो मराठी बोली जा रही हूँ, सामने वाला पर्सन जो है वो गुजराती समझी जा रहा है, तो इसमें भी जो है वो क्या हो जाता है, आप मीनिंग ही नहीं समझ पाते हो कि उसने कुछ और बोला और मैंने कुछ और समझ लिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। क्या, अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। अनक्लैरिफाइड अजम्पशन होता है कि आपने बात सुन ली मेरी, बिल्कुल सही सुन ली, जो जैसे मैंने कहा वैसा सुन लिया, बट मैं कुछ और बोलना चाहती थी, आप कुछ और समझ गए, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो, अ बॉस टेल्स अ सबऑर्डिनेट टेक केयर ऑफ गुड्स। एक बॉस ने अपने सबऑर्डिनेट्स को बोला कि गुड्स का ध्यान रखना, टेक केयर।
द बॉस मीन्स ensuring द क्वालिटी। बॉस ने किस वे में बोला, उसने बोला क्वालिटी, क्वालिटी वाइज ध्यान रखो, गुड्स अच्छे बनने चाहिए, खराब नहीं होने चाहिए, क्वालिटी लो नहीं होनी चाहिए। और जो सबॉर्डिनेट है उन्होंने सोचा कि इसको टेक केयर का मतलब क्या है, इनको संभाल के रखो, किसी गोडाउन वगैरह में रख दो कि कोई चुरा ना ले। तो देखो अनक्लैरिफाइड अजम्पशन हो गया। उसने किसकी बात करी, क्वालिटी की, उन्होंने किसकी बात करी, उन्होंने सिक्योरिटी की बात समझ ली। तो यहाँ पे क्या हो गया, अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, मतलब इन्होंने खुद ही अज्यूम कर लिया, सबऑर्डिनेट्स ने खुद ही गलत अज्यूम कर लिया जब मीनिंग को। नेक्स्ट है टेक्निकल जार्गन। टेक्निकल जार्गन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और बैडली एक्सप्रेस मैसेज से। तो टेक्निकल जार्गन क्या होता है, अब कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां पे जो है कोई टॉपिक जो है वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, बट वहां पे जो ऑडियंस आई हुई है वो कुछ ऑडियंस नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से भी आई है। तो मैं जो हूँ वहाँ पे स्पीच दे रही हूँ, कोई मैं एक्सपर्ट हूँ कोई, और वहाँ पे स्पीच दे रही हूँ मेडिकल फील्ड में, तो वहाँ पे मैं मेडिकल टर्म्स यूज़ कर रही हूँ, कुछ कुछ मैं मेडिसिन के नाम यूज़ कर रही हूँ या कोई साइंटिफिक नेम यूज़ कर रही हूँ किसी का। तो जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से उन्हें तो वो चीज़ नहीं समझ आएगी, तो मैं कैसे वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, टेक्निकल, टेक्निकल वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, इसको बोल देते हैं टेक्निकल जार्गन। ठीक है, तो ये सिमेंटिक बैरियर्स थे आपके, इसके कॉजेज। अब है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजी किससे रिलेटेड होती है, माइंड से रिलेटेड होती है। तो ये किससे रिलेटेड हो गया, आपकी इमोशनल, देन आपका जो है आप फिजिकली तो यहाँ पे प्रेजेंट हो बट आपका दिमाग जो है वो कहीं और चल रहा है, ऐसी सी चीज़ें। देखो यहाँ पे सबसे पहले है साइकोलॉजिकल में प्री मेच्योर इवेल्युएशन। अब ये प्री मेच्योर इवेल्युएशन क्या है, मैं जो हूँ कोई बात बोल रही हूँ, आपने मेरी बात कंप्लीट नहीं होने दी और बीच में ही सुनने के बाद बोल दिया हाँ ठीक है मुझे समझ आ गया, जो तू कहना चाहती है मुझे समझ आ गया, बट वो समझा ही नहीं है या समझी ही नहीं है, इसे बोल देते हैं प्री मेच्योर इवेल्युएशन। जब आप सामने वाले पर्सन की पूरी बात नहीं सुनते हो और बीच में ही उसको होते हैं ना कुछ लोग, जब कोई लोग बात कर रहे होते हैं तो बीच में टोकने की आदत होती है, तो ये उन्हीं लोगों की बात हो रही है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो पहले से ही अज्यूम कर लेते हैं हाँ ठीक है तुम ये कहना चाहते हो, मुझे समझ गया, उन्हें पता नहीं किस चीज़ की जल्दी होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिस अकर्स व्हेन समवन फॉर्म्स कंक्लूजन बिफोर द एंटायर मैसेज इज कन्वे। सामने वाले ने अपनी पूरी बात कही नहीं, बीच में ही उसको रोक के और वो कह दिया उसने मैं तो समझ गया, जबकि वो समझा ही नहीं। ठीक है जी। नेक्स्ट है लैक ऑफ अटेंशन। अब ये लैक ऑफ अटेंशन क्या है, सबसे ज़्यादा ये किस में देखा जाता है, स्टूडेंट्स में देखा जाता है, जब उनका पढ़ने का मन नहीं करता। तो क्लास में होता है ना कभी कभी जब टीचर पढ़ा रहा होता है कुछ और वो आपका बहुत बोरिंग टॉपिक होता है, तो आपका अटेंशन, आप वहाँ पे अटेंटिव रह ही नहीं पाते हो, तो वहाँ पे आपका ध्यान कहीं और जा रहा है, आप कुछ और सोचे जा रहे हो, है ना। आपको जो है टीचर कुछ और पढ़ा रहा है, आपने टीचर ने जो है आपको उठा के कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आपने उसका कुछ और ही गलत आंसर दे दिया, इसका मतलब आप अटेंटिव नहीं हो। तो यहाँ पे या फिर वो कुछ पढ़ा रहे हैं टीचर आपको और आप विंडो के बाहर देखी जा रहे हो, है ना, तो ये भी क्या है, लैक ऑफ अटेंशन है। तो यहाँ पे देखो दिस हैपन्स व्हेन द रिसीवर डज नॉट फुली फोकस ऑन द मैसेज ऑफन ड्यू टू बीइंग प्री ऑक्यूपाइड विद अदर थॉट्स और टास्क। अब ये कुछ इसकी वजह से भी होता है कि या तो आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है घर पे या किसी भी आपके फ्रेंड के साथ, है ना, या किसी भी आपके रिलेशन में कोई दिक्कत हो रही है और आपका जो है सारा ध्यान वहाँ है और जो आपसे सामने बात कर रहा है उस पर ध्यान नहीं है, इसे भी लैक ऑफ अटेंशन ही होगा। नेक्स्ट है लॉस बाय ट्रांसमिशन और पुअर रिटेंशन। अब ये क्या है, आपने सारी बातें सुन ली, आपके सामने वाला जो पर्सन है वो उसने बहुत सारी बातें बोल दी, आपसे 10-12 बातें बोल दी, आपने सारी सुन ली, बट रिटेंशन पावर आपकी अच्छी नहीं है। आप जो आपका रिसीवर है वो 12 में से सिर्फ 4 बातें याद कर रख पाया, बाकी की 8 बातें वो भूल गया उसने क्या बोला, तो इसको बोल देते हैं लैक ऑफ रिटेंशन या पुअर रिटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रस्ट। अब ये डिस्ट्रस्ट क्या है, if the receiver and sender do not have trust with each other, they may misinterpret the message or not prioritize the information exchange। अब ये क्या होता है, देखो कभी कभी जैसे आपका कोई मोहन है और सोहन है, इनकी इतनी खास जो है पटती नहीं है, इनके खास इतने बातचीत नहीं होती, तो ये जो है एक दिन मिले और आपस में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो सोहन है वो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, डिसलाइक करता है, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो अब अगर मोहन कोई इसकी भलाई के लिए भी कोई बात बोलेगा ना इसको, तब भी इसे लगेगा कि इसमें भी इसका कोई फ़ायदा होगा, ये मेरी भलाई के लिए क्यों ही सोचेगा,
तो यहाँ पे डिस्ट्रस्ट होता है, जब दो लोगों के बीच में ट्रस्ट नहीं होता तो आप उसकी सही बात को भी गलत ही अज्यूम करते हो, उसको बोलते हैं डिस्ट्रस्ट। तो ये भी साइकोलॉजिकली हो गया सारा। अब है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अब यहाँ पे वर्ड क्या आ गया, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किससे रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आ जाएगी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी। आपके ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स रेगुलेशन इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि आप डायरेक्टली जाके जो है किसी से बात ही नहीं कर सकते हो। जब अभी हमने किया ना, अभी जो हमने अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की बात की, उसी का एग्जाम्पल है। तो इसलिए आप क्या आ रहा है, आपका बैरियर आ रहा है, आप सही से अपनी बात पहुंचा ही नहीं पा रहे हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी ही ऐसी है। ठीक है, नेक्स्ट है रूल्स एंड रेगुलेशन। ये वही है, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है। चैनल जो है आपका वो आपका मुश्किल है, आपको सब कुछ रिटर्न में ही बात करनी है। स्टेटस डिफरेंस, थर्ड है स्टेटस डिफरेंस। अब ये क्या होगा, अब आपका जो एक सुपीरियर है, जो बॉस है, जो हायर अथॉरिटी का पर्सन है, उससे कभी कभी सबऑर्डिनेट जो है वो डरता है अपनी बात कहने से कि इनका तो स्टेटस हाई है, मैं इनको जाके एकदम से तो कोई बात नहीं बोल सकता हूँ, मे बी वो बुरा ना मान जाए, ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पीपल एट हायर लेवल में नॉट ट्रस्ट और बिलीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोअर एम्प्लॉयज एंड स्टेटस कॉन्शियस मैनेजर में रिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट फ्रॉम कम्युनिकेटिंग फ्रीली। और कभी कभी उल्टा भी होता है, जो सुपीरियर होते हैं वो अगर उनको कोई सबऑर्डिनेट कोई बात बोल रहा है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड या कोई सजेशन भी दे रहा है, तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं हम इतने एक्सपीरियंस है, हम इतने एक्सपर्ट हैं, ये मुझे क्या ही सलाह देंगे, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं सबऑर्डिनेट्स हैं ये हमें क्या ही बताएंगे। तो एक तरीके से स्टेटस डिफरेंस जब आ जाता है, ये अपना पावर जब मैच करने लग जाते हैं तब ये सुनते ही नहीं है सबऑर्डिनेट्स की। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जब यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन ए फिर बी फिर सी ऐसे पर्सन के पास जाना पड़ता है, फिर जब के आपका जो है बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, तब आपकी इन्फॉर्मेशन पहुंच पाती है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज़। अब यहाँ पे हो गया स्मूथ कम्युनिकेशन कैन हैम्पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी फ्रेंडली नेचर नहीं है, बिल्कुल भी आप जो है हंस के या कोई मजाक में वे में भी बात नहीं कर सकते हो, तो आप यहाँ पे हर बात कहने में क्या करोगे, हिचकिचाओगे, डरोगे, और आप अपना फीडबैक भी अच्छे से नहीं दोगे। अगर आपसे कोई पूछेगा भी अपनी कंपनी के बारे में कि हाँ जी हमारी कंपनी जो है कैसी है, क्या क्या आपको इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तब भी आप जो है डर के सही बोलोगे सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये चार्ट है आपका बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। ये चार्ट आप याद करके जा सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एंड पर्सनल बैरियर। तो पर्सनल बैरियर भी ये कर लेना, सिर्फ पॉइंट्स कर लेना, काफ़ी है। ठीक है, मेन आपका इंपॉर्टेंट है सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल। तो ये आपने फ्लो चार्ट पूरा पढ़ के जाना है। अब देखो हमने बैरियर तो पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे, इन बैरियर को कैसे इम्प्रूव करोगे, कैसे सही करोगे, कैसे ठीक करोगे कि कम्युनिकेशन अच्छी हो, इफेक्टिव हो। तो ये इजी है, आप खुद भी पॉइंट्स बना सकते हो। तो आपका आपने जो भी मैसेज भेजना है उसको क्लियरली भेजो। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करो, सब कुछ क्लियर वे में बताना है, बैडली एक्सप्रेस नहीं करना अपना मैसेज। कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू रिसीवर्स नीड। अब देखो क्या होता है, अब जैसे कोई टीचर है, उसको पता है कि 1st to 5th क्लास के बच्चे को किस तरीके से हैंडल करना है, उसको उसको किस वे में पढ़ाना है, 5th to 8th क्लास के बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है, एक कॉलेज स्टूडेंट को किस तरीके से पढ़ाना है। वो हर स्टूडेंट को जो है उसके जो भी उसका पैडागॉजी गॉजी बोलते हैं, उसको पढ़ते हैं हम लोग चाइल्ड की। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि आपका जो छोटा बच्चा होता है उसका लेवल अलग है, देन आपका एडल्ट, देन आपका जो है बड़े कॉलेज वाले बच्चे, तो उन सबका जो है नीड अलग अलग है। अब आपके छोटे बच्चे से थोड़ा प्यार से बात करनी पड़ती है, उनको ज़्यादा पैम्पर करना पड़ता है। कॉलेज वाले स्टूडेंट्स तो हैं वो बड़े होते हैं, उनको जो है आप थोड़ा डांट भी सकते हो। ठीक है, वो जल्दी भी समझ जाते हैं कोई भी टॉपिक। तो यहाँ पे अलग अलग जो रिसीवर की नीड है उसके अकॉर्डिंग आप बात करो तो उसको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है, आप जो है कम्युनिकेट करने से पहले जो है वो पूछ सकते हो कि आप जो है सही उसमें हो भी या नहीं, मतलब आप सुनने के उसमें हो भी या नहीं, या आप कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो इमोशनली या मेंटली, आप कहीं और तो नहीं हो, या फीडबैक लो आप साथ के साथ जो भी बात कर रहे हो कि आपको समझ आ रही है मेरी बात, येस और नो में आपने बताना है। ठीक है, देन प्रॉपर लैंग्वेज का यूज़ करो, ट्रांसलेशन का ध्यान रखो, टोन का ध्यान रखो, है ना, कहाँ पे पॉज देना है, किस बात पे पॉज देना है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखो। देन एक्टिव लिसनिंग, सबसे ज़्यादा मेन जो एलिमेंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में वो है
लिसनिंग का, सुनो, है ना। आजकल के लोग जो हैं उनमें यही चीज़ नहीं है, पेशेंस नहीं है, वो सुनते ही नहीं है सामने वाले की बात, वो सिर्फ सामने वाले की बात जब वो बोल रहा है बस उनको जवाब देना है हर बात का, और बीच में टोकने की आदत होती है। तो आप सुनो, लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देन फीडबैक, ठीक है। चलिए, अब आपके पास जो है ये क्वेश्चंस हैं जिनके आपने आंसर करने हैं कमेंट बॉक्स में। अब ये क्वेश्चन जो है ये आपका जो डायरेक्टिंग चैप्टर है, पूरा ओवरऑल जो डायरेक्टिंग चैप्टर है उस पे बेस्ड है, सिर्फ आज की क्लास पे नहीं है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो डायरेक्टिंग की आपकी वीडियोस हैं सारी, जो पूरे चैप्टर की वीडियोस हैं, पहले वो देखनी है, उसके बाद आपने इनके आंसर्स करने हैं इन एमसीक्यूज के। सबसे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कूंट्ज एंड ओडॉनेल डायरेक्टिंग इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज डिजाइन टू। तो क्या क्या आएगा आपका डायरेक्टिंग में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी रोल ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन में सबसे मेन रोल किस चीज़ का होता है, क्या होता है सुपरविजन में। 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका आंसर करना है। थर्ड है, विच लेवल ऑफ मैस्लो हिरार्की इन्वॉल्व द नीड फॉर रिस्पेक्ट एंड रिकग्निशन। तो रिस्पेक्ट एंड रिकग्निशन कौन सी नीड में आती है, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एफिलिएशन या एस्टीम नीड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोनेटरी नॉन मोनेटरी इंसेंटिव, सॉरी। तो आपने मोटिवेशन में पढ़ा है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, तो नॉन फाइनेंशियल की बात हो रही है। देन विच लीडरशिप स्टाइल इन्वॉल्व्स डेवलपिंग एक्शन प्लान्स इन कंसल्टेशन विद सबॉर्डिनेट्स। तो ये लाइन पढ़नी है आपने, किसमें कंसल्टेशन ली जाती है, सजेशन ली जाती है सबॉर्डिनेट्स की, ऑटोक्रेटिक में, पार्टिसिपेटिव में, फ्री रेन में या लेजे फेयर में। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन जो हैं इसको आपने कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, क्वेश्चन नंबर लिख के एंड उसका आंसर। ठीक है, चलिए। एंड अगर आपको जो है हैंडआउट्स या नोट्स वगैरह चाहिए, पीडीएफ चाहिए, जो भी आपकी क्लासेस होती हैं उसके लिए आपको सीयूईटी सिविल स्टैप का जो टेलीग्राम चैनल है उसको फॉलो करना पड़ेगा। वहाँ पे आपका सारा कंटेंट जो है वो अवेलेबल होता है सीयूईटी से रिलेटेड। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पार्ट ए का, बिजनेस स्टडीज़ का। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।